आसक्त हो गए कि अब मां छूट गई, भजन कीर्तन छूट गया, यज्ञ छूट गया। अब तो सवेरे से रात तक उस हिरण के बच्चे की सेवा में ही लगे हुए। ये जाएं सूर्य भगवान को जल देने, वो हिरण का बच्चा आए और मुंह खोल के चपड़ चपड़ सब जल पी जा। ये जल का लोटा तो रख दे और उसी से खेलने लग जा। ये बैठे माला करने, वो हिरण का बच्चा आए पीछे से कमर खुजलाने लगे। ये माला तो धर दे, उस हिरण के बच्चे को गोद में ले ले। करते करते तो सब साधन छूट गए और ये उस हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। कबीर बाबा कहते हैं माया महाठगनी में जानी। मैंने जाना ये माया बड़ी ठगनी है, बड़े बड़े रूप बना के ठगती है, पर मैं ठगने में नहीं आऊंगा। पर भरत जी तो आ गए। एक दिन क्या हुआ, अब ये तो अत्यंत सख्त हो गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक हिरणों का झुंड आया वहां पे। हिरणों का झुंड भरत जी के आश्रम के पास से निकला। इस हिरण के बच्चे ने उन हिरनियों को देखा, हिरण के झुंड को देखा, ये तो उन हिरणों के साथ ही चला गया। अब समस्या क्या थी समझिएगा कि भरत जी तो उस हिरण के बच्चे को चाह रहे थे, लेकिन वो हिरण का बच्चा भरत जी को नहीं चाह रहा। वो कहीं और आसक्त था। मां बाप संतान में आसक्त हुए, लेकिन संतान का ब्याह हुआ तो उनको अपनी घरवाली और अपने बालक ज्यादा प्यारे लगने लग गए। अब बूढ़ा बूढ़ी पड़े रो रहे हैं। वो कह रहे बेटा नहीं पूछे, बहू नहीं पूछे, क्योंकि अब उन बेटे की अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में उनके लिए ज्यादा अहमियत हो गई। मां बाप अब पीछे रह गए। अब मां बाप रोगी हैं, एक दिन मर जाएंगे, 2-4 दिन रोएंगे, फिर कोई चिंता नहीं, उनको अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपना परिवार प्यारा है। लेकिन वो मां बाप अपनी संतान की आसक्ति में मरेंगे, ये कैसी विडंबना। अरे जिन्होंने हमसे मन हटा लिया, हम उनसे मन हटा ले। पर बात समझ में आवे तो वो हिरणों का झुंड आया। ये हिरण तो उनके संग हो लिए। अब हुआ क्या, वो भरत जी तो व्याकुल हो। अरे राम, कैसी भगवान की विचित्र माया। अब तो रात दिन और राम कृष्ण का नाम लेके तो रोवे नहीं। क्यों रोवे? अरे हिरण, अरे मृग छोना, अरे मृग शावक, तुम कहां चले गए, तुम कहां हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी रहा। हे राम, गोविंद के लिए तो एक आंसू नहीं आया, रोते रहो। अब कैसी विडंबना साहब कि इतना उनको विरह हो गया उस हिरण के बच्चे का कि आश्रम छोड़ दिए। भजन तो छोड़ ही दिया, वो जहां रहते थे उस स्थान को भी छोड़ दिए और जंगल जंगल भटकने लग गए उस हिरण के बच्चे को ढूंढते हुए। अब वो तो मिला नहीं। भटकते भटकते, भूखे प्यासे, रोते बिलखते, बहुत दूर जाके शरीर छूट। अरे राम, अब परिणाम क्या हुआ? अभी जो जिस श्लोक पर ये प्रसंग सुना रहे हैं, अंते नारायण स्मृति, वो नारायण में तो स्मृति गई नहीं, हिरण में स्मृति चली गई। तो क्या हुआ? तो अगले जन्म में हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के वचन हैं अर्जुन के प्रति, यम यम वापी स्मरन भावम तद तंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे अर्जुन, जिन भावों को स्मरण करते हुए जीव शरीर त्यागता है, उन भाव से विभावित होने के कारण उसी को प्राप्त करता है।